हेलो एवरीवन। चलो बेटा, आज क्या स्टार्ट करने वाले हम? आज स्टार्ट करेंगे हमारे उसके आगे की क्वेश्चन। तो आगे की क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होगा? देखो बेटा, पहली चीज तुम लोग अभी क्या कर रहे हो वो मैं बता देता हूँ। क्या कर रहे हो? तुम लोगों को एक टाइम दिया है पर्टिकुलर, उस पर्टिकुलर टाइम पे नहीं देख रहे हो। तुम लोग डिसिप्लिन रहना चाहिए, इसलिए मैंने टाइम दिया। और मैं वीडियो इसलिए नहीं हटा रहा हूँ कि हो सकता है कि एक दो स्टूडेंट हो सकता है किसी दूसरे काम में फंस गए हो तो वो देख ना पाए। तो तुमको खुद से खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है और बराबर 1 बजे ही देखना स्टार्ट करना है। समझ में आ रहा है? अगर नहीं देखोगे तो मेरा कुछ नहीं जाने वाला है। ये चीज तुम खुद से सोच लो कि तुम्हारा क्या नुकसान होगा। ठीक है, अब करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, तुम्हारी खुद की मर्जी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना नया टॉपिक। तो जो भी हमारा नया टॉपिक है बेटा, उस नए टॉपिक पे एक फॉर्मेट होगा। अब इसके आगे जो भी हम इंटीग्रेशन पढ़ते जाएंगे उसमें एक फॉर्मेट दिखते रहेगा और वो फॉर्मेट तुमको तुम्हारे दिमाग में बिठा के चलना है। ठीक है, सबसे पहले अभी हमने जो भी इंटीग्रेशन पढ़ा था उसमें कैसे पढ़ा था? पहले बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लगा रहे थे हम, ठीक है, या सिंप्लीफाई कर रहे थे या इंडाइसिस के रूल लगा रहे थे। उसके बाद हम क्या कर रहे थे? सेपरेटली इंटीग्रेट कर रहे थे सबको। उसके बाद हमने सेकेंड जो देखा उसमें क्या अचानक हमारे नजर में आने लगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज। तो हमने वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज लगा दिए और लगाने के बाद क्वेश्चन सिंप्लीफाइड हो गया और हमने सॉल्व कर लिया। अब यहां से शुरू होते हैं बेटा हमारे एक एक तरीके के क्वेश्चन। अगर इस तरीके का फॉर्मेट दिखा तो क्या करेंगे, इस तरीके का फॉर्मेट दिखा तो क्या करेंगे। तो ये सारी चीजें तुमको माइंड में सेट करके रखना है। क्लियर है? चलो, तो हमारा सबसे पहला जो टाइप हम पढ़ेंगे, जो सबसे पहला फॉर्मेट है वो फॉर्मेट क्या है? देखो, ऊपर लीनियर इक्वेशन क्या लिख रहा है? ऊपर लीनियर इक्वेशन और नीचे में भी क्या लिख रहा है? लीनियर इक्वेशन। क्या बोला? ऊपर क्या लिख रहा है? लीनियर इक्वेशन और नीचे भी क्या लिख रहा है? लीनियर इक्वेशन। या फिर कैसा हो सकता है? और ऊपर में क्या लिख रहा है बेटा? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, अभी लीनियर इक्वेशन 1 बोल देता है, इसको 2 बोलता है, अलग अलग दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर में लिख रहा है एक लीनियर इक्वेशन और नीचे में क्या लिख रहा है? रूट के अंदर फिर से लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन सबको समझ में आता है ना? लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है? ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो? 1। क्लियर है? तो इस तरीके का फॉर्मेट दिख रहा है, लीनियर इक्वेशन अपॉन लीनियर इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन अपॉन रूट के अंदर लीनियर इक्वेशन। क्लियर है? अगर ऐसा कोई फॉर्मेट दिखा तो हमको कैसे सॉल्व करना है? कैसे सॉल्व करोगे बेटा? क्या करना है हमको ऐसे केस में? ऐसे केस में हमको जो डिनोमिनेटर में होगा उसको, या जो नीचे वाला लीनियर इक्वेशन होगा, डिनोमिनेटर के लीनियर इक्वेशन को ऊपर में एक्सप्रेस करना है। तो क्या याद रखोगे? मेथड क्या है? एक्सप्रेस लीनियर इक्वेशन कौन सा? डिनोमिनेटर वाला। लीनियर इक्वेशन इन डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर वाले लीनियर इक्वेशन को कहां एक्सप्रेस करेंगे हम? न्यूमरेटर में। अब करना कैसे वो मैं बताता हूं। ठीक है, समझ लो। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? x अपॉन x प्लस 2। क्या है पहला क्वेश्चन? इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x प्लस 2। बोलो, ऊपर में डिग्री कितनी है? 1। नीचे में डिग्री कितनी है? 1। ऊपर में डिग्री 1, नीचे में डिग्री 1, मतलब कैसा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन है तो कैसे सॉल्व करेंगे? बोलो बेटा, ऊपर में क्या करेंगे हम? नीचे वाला जो था उसको कहां ले लिया? ऊपर। x प्लस 2 को कहां लिखा मैंने? लिख दिया। सबसे पहला काम, जो डिनोमिनेटर में उसको कहां लिख दो? ऊपर। और क्या लगा दो? ब्रैकेट। और नीचे में क्या करना? नीचे में तो जो था वो रहेगा ही रहेगा, x प्लस 2। ठीक है, लिख दिया। जो डिनोमिनेटर में उसी को कहां लिखा? ऊपर। और यहाँ पे अब ध्यान दो, उसके बाद क्या करना है हमको? उसके बाद देखो, ऊपर के x का कोएफिशिएंट, ऊपर के x का कोएफिशिएंट अपॉन नीचे के x का कोएफिशिएंट। ऊपर के x का कोएफिशिएंट कौन है? 1। नीचे के x का कोएफिशिएंट कौन है? 1। 1 अपॉन 1 मतलब आंसर 1। 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई में रखो। क्या बोला है? सबसे पहले नीचे के डिनोमिनेटर को ऊपर रखो। नीचे के डिनोमिनेटर को कहां रखो? ऊपर रखो। ठीक है, और जैसे ही नीचे का डिनोमिनेटर ऊपर एक्सप्रेस कर दिया तो उसको ब्रैकेट में डाल दो। अब ब्रैकेट में डाला तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? तो बेटा, ऊपर में जो x का कोएफिशिएंट है अपॉन नीचे में जो x का कोएफिशिएंट है, ऊपर कौन है? 1, नीचे कौन है? 1। 1 अपॉन 1 1 लिख दिया। तो 1 से हम इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। बोलो, 1 इंटू x x, 1 इंटू 2 2। अब क्या लिखा मैंने? 2 आया। अगर यहाँ पे प्लस 2 आया था एडजस्ट करने के लिए क्या लिखेंगे? -2।
और कांस्टेंट नहीं है तो छोड़ दो। समझ में आया क्या? देखो आंसर फिर चेक करना है तो चेक करेगा, देखना आंसर न्यूमरेटर ही बनना चाहिए। x प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, आंसर क्या आ रहा है x। क्लियर है? बोलो बेटा फॉर्मेट क्या है? लीनियर इक्वेशन अपॉन लीनियर इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन अपॉन रूट के अंदर लीनियर इक्वेशन। तो क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर का लीनियर इक्वेशन है उसको न्यूमरेटर में एक्सप्रेस करो। लिख के रख लेना बेटा मार्जिन के ऊपर, डिनोमिनेटर के लीनियर इक्वेशन को न्यूमरेटर में एक्सप्रेस करो। ठीक है? अब जैसे ही तुमने डिनोमिनेटर के लीनियर इक्वेशन को न्यूमरेटर में एक्सप्रेस कर दिया, लिख दिया डिनोमिनेटर को ऊपर। ठीक है? उसके बाद क्या करना, पहला काम इन दोनों के कोएफिशिएंट को ले लो। x का कोएफिशिएंट 1, नीचे भी x का कोएफिशिएंट 1, 1 अपॉन 1 1 लिख दिया 1। अब 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 into x 1 into प्लस 2 है तो कैंसिल करने, 1 into प्लस 2 2 को कैंसिल करने के लिए माइनस 2 को क्या कर दिया हमने, एडजस्ट कर दिया। समझ में आया? ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट कैसे करना है समझ में आया? न्यूमरेटर का x का कोएफिशिएंट अपॉन डिनोमिनेटर के x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, कांस्टेंट जो आएगा प्लस आया तो उसको पलटा के लिखना माइनस करके। क्लियर? अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे सेपरेट कर दो। जैसे ही मैंने सेपरेट किया x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 और दोनों लिख दिया और यहाँ पे क्लियर? अब बताओ इसके आगे क्या होगा, इसके आगे बताओ। क्लियर? अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को भी सेपरेट कर दो। यहाँ पे दोनों क्या हो गए, कैंसिल, मतलब आंसर क्या आया 1 1 माइनस, इसको इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दो। 2 कांस्टेंट है बाहर निकला, 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू। क्लियर है? पक्का? अब बताओ इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x माइनस 2 एल। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x लीनियर इक्वेशन है तो बोल सकता हूं 1 अपॉन x। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x, 1 अपॉन x क्या होता है, 1 अपॉन x होता है log ऑफ mod ऑफ x, x मतलब x प्लस 2 इंटू 1 अपॉन ddx ऑफ x, 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ x इंटू 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ x। डेरिवेटिव ऑफ x मतलब कौन बेटा, ddx ऑफ x मतलब डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 2, x का 1 2 का 0 मतलब 1 अपॉन प्लस, तो आंसर क्या है हमारा x माइनस 2 log ऑफ x प्लस 2 log ऑफ mod ऑफ x प्लस 2 प्लस। क्लियर है किस तरीके से सॉल्व किया? पक्का? देखो क्या पैटर्न है, लीनियर इक्वेशन बाय लीनियर इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन बाय रूट ओवर लीनियर इक्वेशन। तो क्या करेंगे, एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशन इन डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर ऑफ डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर। ठीक है? डिनोमिनेटर के लीनियर इक्वेशन को कहां एक्सप्रेस करना है, न्यूमरेटर में। ठीक है? अब जैसे ही मैंने एक्सप्रेस किया नीचे को ऊपर में, तो उसके एडजस्टमेंट कैसे करना है, ऊपर के x का कोएफिशिएंट अपॉन नीचे के x का कोएफिशिएंट, दोनों को क्या करेंगे, ऊपर के x का कोएफिशिएंट अपॉन नीचे के x का कोएफिशिएंट वो रेशियो ले लेंगे और उनको मल्टीप्लाई में डालेंगे। ठीक है? जैसे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे प्लस 2 आया तो उसको कैंसिल करने के लिए क्या लाया, माइनस 2। क्लियर है? अब जैसे ये आ गया हमारा, हमने x प्लस 2 को क्या कर दिया, दोनों की तरफ सेपरेट कर दिया, सेपरेट करने का आंसर निकाल लिया। क्लियर है? चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे तो थोड़ा और क्लियरिटी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो सेकंड क्वेश्चन मैं करूं, सेकंड क्वेश्चन मैं करता हूं, थर्ड क्वेश्चन तुम करना। ठीक है? सेकंड क्वेश्चन मैं करता हूं, बोलो सेकंड क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 3 अपॉन 4x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 1। क्या बोला है, 2x प्लस 1। बोल दो बेटा कैसे करेंगे, दिख रहा है क्या, लीनियर इक्वेशन अपॉन लीनियर इक्वेशन। कैसे सॉल्व करेंगे, बोलते हैं फास्ट नीचे के डिनोमिनेटर को ऊपर में एक्सप्रेस करो। लिख दो यहाँ पे 2x प्लस, लिख दिया 2x प्लस 1। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा 2x प्लस 1 तो बोलो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर में x का कोएफिशिएंट कौन है 4, नीचे में x का कोएफिशिएंट कौन है 2, 4/2 इज 2। सॉरी, ऊपर में x का कोएफिशिएंट कौन है 4, नीचे में x का कोएफिशिएंट कौन है 2। गड़बड़ हो गया, ऊपर में x का कोएफिशिएंट 4, नीचे में x का कोएफिशिएंट कौन है 2। तो 4/2 मतलब कौन हो गया बेटा, बोलो ऊपर में x का कोएफिशिएंट 4, नीचे में x का कोएफिशिएंट 2, 4/2 मतलब 2। तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 2 से।
Q2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, समझ में आया? कैसे देखा? ऊपर में x का कोएफिशिएंट 4, नीचे में x का कोएफिशिएंट 2, तो 4/2 मतलब 2। अब देखो 2 into 2x कितना? 4x। 2 into 2x 4x। 2 into 1 2। 2 को कैंसिल करने के लिए -2। यहाँ पे जो भी आएगा कांस्टेंट उसको कैंसिल करने के लिए अपोजिट साइन लगा के रख देना। 2 into 1 2, कैंसिल करने के लिए -2। और यहाँ पे ऑलरेडी कौन बैठा था? +3। यहाँ पे ऑलरेडी कौन बैठा था? +3। तो जो होगा उसको लिख देना। यहाँ पे ऑलरेडी +3 था तो +3 को लिख दिया। एडजस्टमेंट को मैंने ब्लू कलर से लिखा है बेटा, थोड़ा ध्यान से समझ लो, एडजस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एक बार फिर से बताता हूँ, ध्यान दो। सबसे पहले डिनोमिनेटर को लिखा, फिर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में भी लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ x, ऊपर में कौन है? 4, नीचे में 2, 4/2 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 into 2x 4x आ गया। 2 into +1 2 को कैंसिल करने के लिए -2 लिख दिया, -2। और यहाँ पे कौन था? +3 बैठा था तो +3 लिख दिया। क्लियर? अब बताओ नेक्स्ट क्या करेंगे? 2 as it is, 2x plus 1 as it is, -2 + 3 + 1 upon 2x plus 1 into dx। क्लियर है? अब बताओ क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। बोलो करो सेपरेट। इंटीग्रेशन ऑफ 2 into 2x plus 1 upon 2x plus 1, क्लियर है? dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon 2x plus 1। क्या किया? इसको इसके नीचे भी लाया, इसको इसके नीचे भी लाया, दोनों की तरफ क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। क्लियर है बेटा? अब बोलो बेटा यहाँ पे क्या हो गया? 2x 2x plus 1 2x plus 1 कैंसिल, क्या आया आंसर? 2। चलो बढ़िया। 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 1 upon x, 1 upon x क्या होता है? log of mod of x, x मतलब कौन? 2x plus 1 log of mod of x into 1 upon ddx of x करेंगे क्या? हाँ करेंगे। बोलो ddx of x कितना होगा? 2x, 2 बाहर, x का 1 plus 1 का 0, 2 बाहर, x का 1, 2 into 1 2, 1/2 बाहर आएगा। क्लियर है? प्लस, क्लियर है? अब बताओ यहाँ पे क्या हो गया? 2 as it is dx का x प्लस log of mod of 2x plus 1, और यहाँ पे लिख दो 1/2 प्लस, इस तरीके का हमारा क्या आ गया? आंसर। क्लियर है क्या बेटा? पक्का? चलो फास्ट नोट डाउन करो। हो गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन को अब तुम लोगों को ट्राई करना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन को तुम लोग ट्राई करोगे। एक बार मैं लिख देता हूं, तुम लोग खुद से बताना कैसे करना है, पॉज करके खुद से सॉल्व करो। क्या? इंटीग्रेशन ऑफ 5x plus 2 अपॉन 3x minus 4 अपॉन 3x minus 4, ठीक है? इस तरीके का हमारे सामने क्वेश्चन है। चलो फास्ट पॉज करो और खुद से सॉल्व करो, देखो कि आंसर करेक्ट है क्या, ठीक है? चलो क्या करेंगे यहाँ पे हम? 3x minus 4 नीचे है और 3x minus 4 जो डिनोमिनेटर है, ऊपर लीनियर इक्वेशन नीचे लीनियर इक्वेशन, तो डिनोमिनेटर को लिखेंगे ऊपर में 3x minus 4। अब बताओ बेटा, लिख दिया ऊपर में 3x minus 4। अब बोलो ऊपर में कोएफिशिएंट 5 नीचे में 3, तो क्या होगा? 5/3। तो किसको एडजस्ट करूंगा मैं? 5/3 को एडजस्ट करूंगा। लिख दो 5/3, 5/3 into 3x कैंसिल, इसको करने की जरूरत नहीं, बस इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो। देखो 3 कैंसिल, क्या आएगा? 5x है ऊपर 5x। अब बोलो 5/3 into -4 क्या होगा? -20/3। -20/3 को कैंसिल करने के लिए उल्टा करके लिखना, साइन चेंज करके +20/3, और ऑलरेडी यहाँ पे कौन था? +2, यहाँ पे dx। क्लियर है? पक्का? चलो अब आगे हम सॉल्व कर लेते। क्या करेंगे हम? सेपरेट करने के पहले देखो 5/3 into 3x minus 4 प्लस, बोले इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 20 into 1 20, 2 into 3 6, 26/3 अपॉन 3x minus 4। क्लियर है बेटा? पक्का? अब क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को सेपरेट करो। बोलो डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे 5/3 into 3x minus 4 अपॉन 3x minus 4 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो 26/3 अपॉन 3x minus 4 into dx। क्लियर है बेटा? पक्का? चलो इसके आगे क्या सॉल्व करेंगे हम? यहाँ पे 5/3, ये 3x minus 4 3x minus 4 कैंसिल, 5/3 बाहर कैंसिल, तो क्या बचा? कुछ नहीं मतलब 1 dx प्लस 26/3 कांस्टेंट है, कहाँ निकालू? बाहर,
इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x माइनस 4 इंटू dx। क्लियर है क्या बेटा? पक्का? चलो आगे करेंगे कैसे? 5/3 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx, बोल दो जल्दी से, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? x प्लस 26/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x माइनस 4, 1/x, 1/x का क्या होगा? log ऑफ mod ऑफ x, x मतलब 3x माइनस 4 इंटू 1/ddx ऑफ x, 3x प्लस 4 का डेरिवेटिव, 3x माइनस 4 का डेरिवेटिव, 3 बाहर, x का 1, x का 1, 3 इंटू 1 3 माइनस 4 का 0, तो क्या है यहाँ पे 1/3 प्लस, समझ में आता है ना बेटा डेरिवेटिव कैसे? 1 डेरिवेटिव ऑफ ऐसा 3x ddx ऑफ 3x माइनस 4, क्या करेंगे? 1 एज इट इज ddx ऑफ 3x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 4, 4 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0, 3 बाहर आएगा, ddx ऑफ x क्या होगा? 1, 3 इंटू 1 3। आता है ना बेटा? ये सब हमने इतने डेरिवेटिव में अच्छे से पढ़ा था, इसलिए अभी हम नहीं देखेंगे। क्लियर है? तो ये समझ में आया? अब इसको अच्छे से लिख लो, 5x/3 प्लस 26/9 log ऑफ mod ऑफ 3x माइनस 4 प्लस। क्लियर है? पक्का? तो ये होगा हमारे क्वेश्चन। अब इसके आगे के क्वेश्चन में क्या आएगा? कुछ भी नहीं, सेम जैसा यहाँ पे था बिल्कुल वैसा ही आगे भी कैरी करना है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, फोर्थ वाला क्वेश्चन तुम खुद से करोगे। क्या दिया है यहाँ पे? फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या दिया है, फिफ्थ क्वेश्चन, फोर्थ खुद से करना है। फिफ्थ देखो 2x माइनस 7, क्या दिया है? 2x माइनस 7 अपॉन रूट के अंदर रूट ओवर 2x माइनस 7 अपॉन रूट ओवर 4x माइनस 1, क्या है? 4x माइनस 1। अब बताओ क्या करेंगे? बोलो बेटा फास्ट। दिख रहा है लीनियर इक्वेशन अपॉन रूट के अंदर लीनियर इक्वेशन, क्या करेंगे? इंटीग्रेशन, जो डिनोमिनेटर में लीनियर इक्वेशन था उसी को कहां लिख दूं मैं? ऊपर में। रूट के साथ नहीं लिखना बेटा, सिर्फ लीनियर इक्वेशन को लिखना है, 4x माइनस लिख दिया। अब क्या करेंगे? कोएफिशिएंट्स देखो, ऊपर में 2 नीचे में 4, तो 2/4, 2/4 क्या होता है? 1/2, क्या होता है? 1/2। जैसे एडजस्ट कर रहे थे वैसे ही करना है, रूट है ही नहीं ऐसा समझ लो। ठीक है, तो क्या किया? रूट एज इट इज, उसके बाद जो डिनोमिनेटर में लीनियर इक्वेशन था उसी को ऊपर में लिख दिया। फिर 1/2 कैसे लिखा? 1/2, ऊपर में x का कोएफिशिएंट 2, नीचे में 4, 2/4 1/2, 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? 2x आ गया। 1/2 इंटू -1, 1/2 इंटू -1 क्या हो गया? -1/2। -1/2 को कैंसिल करने के लिए +1/2 लिख दिया, और यहाँ पे कौन है? -7, और यहाँ पे। क्लियर है? पक्का? चलो आगे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? 1/2 इंटू 4x माइनस 1 एज इट इज। बोलो बेटा उसके बाद इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 इंटू 1 1, 2 इंटू -7, 2 इंटू -7 -14, 1 -14 -13 अपॉन। क्लियर है? इसको सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? रूट ओवर 4x माइनस 1। क्लियर है बेटा? पक्का? चलो अब क्या करेंगे हम? सेपरेट कर दो, 1/2 4x माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 4x माइनस 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 13/2 अपॉन रूट ओवर 4x माइनस 1 यहाँ पे। क्लियर है बेटा? पक्का? चलो हो गया यहाँ तक के। अब ध्यान देना बेटा, क्या करेंगे? देखो यहाँ पे क्या करना है, जब रूट वाले क्वेश्चन आ जाएंगे तो क्या होगा, ध्यान देना। जैसे अगर मैं बोलूँ 4x माइनस 1, नोट करके रख देना बेटा साइड में, 4x माइनस 1 अपॉन नीचे में क्या है? रूट ओवर 4x माइनस 1। क्लियर है? तो नीचे के रूट को ऊपर लगा देना, क्या लिखोगे? रूट ओवर 4x माइनस 1 डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, अब लिख कैसे रहे वो देखो। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या बेटा? इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? रूट 4x माइनस 1 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा? 4x माइनस 1 अपॉन यहाँ पे क्या है? रूट ओवर 4x माइनस 1। इसको मैंने स्क्वायर रूट लगा दिया और स्क्वायर भी लगा दिया, सेम है। अब देखो यहाँ पे दो बार यही चीज है, तो एक बार और एक बार क्या हो जाएगी? कैंसिल। आंसर क्या बचेगा? रूट ओवर 4x माइनस 1। क्लियर है? नोट करके बेटा साइड में लिख लो इसको। जैसे यहाँ पे क्या दिख रहा है? ऊपर में जो भी नंबर दिख रहा है, ऊपर में क्या दिख रहा है? समझ लो x दिख रहा है, और नीचे में क्या है? रूट x। तो मैं x को क्या लिख सकता हूँ? रूट x का स्क्वायर। देखो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, आंसर x।
यहाँ पे रूट एक्स, एक रूट एक्स और एक रूट एक्स का आंसर क्या है? रूट है। मतलब ऊपर में एज इट इज, नीचे में रूट है। सेम नंबर ऊपर नीचे और एक में रूट है तो उसके ऊपर में क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। क्लियर है? पक्का? ये याद रखना है, ठीक है? चलो अब बताओ यहाँ पे 1/2 क्या हुआ? बाहर निकला। 1/2 कहाँ निकला? इंटीग्रेशन क्या बचा बेटा? 4x माइनस 1 यहाँ पे और नीचे भी रूट ओवर 4x माइनस 1, तो नीचे का रूट कहाँ लग जाता है? ऊपर। क्या बोलूंगा? इसको ऐसा लिख सकता हूँ, रूट ओवर 4x माइनस 1 dx माइनस कौन बाहर निकला बेटा? 13/2 बाहर निकला। कौन बाहर निकला? 13/2। क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट ओवर 4x माइनस 1 माइनस 13/2 बाहर निकला और इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट ओवर 4x माइनस 1 इंटू dx। बोलो 1/2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 4x माइनस 1 टू द पावर 1/2 लिख सकता हूँ। 4x माइनस 1 टू द पावर 1/2 इंटू dx माइनस 13/2 एज इट इज। ठीक है, 1/√x का क्या होता है? बोलो बेटा 1/√x, 1/√x का क्या होता है? 2 और वही रूट मतलब √x माइनस 2 इंटू ddx ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x। बोले इंटू 1/ddx ऑफ x, 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ x। x क्या है? 4x माइनस 1, इसका डेरिवेटिव 4 निकला बाहर, x का 1 और माइनस 1 का 0, तो 1/4 प्लस आ गया। और यहाँ पे अगर सॉल्व करना तो बोलो 1/2 एज इट इज। बोलो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n क्या होगा? x टू द पावर n प्लस 1 मतलब 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2 अपॉन 3/2 कहाँ गया? सॉरी यहाँ पे लिखो 3/2 इंटू 1 अपॉन ddx ऑफ x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? डेरिवेटिव x का 4x का 4 और 1 का 0, 1/, माइनस 13/4 2 जा 8, सॉरी 2 2 कैंसिल, 4 का आगे लो 4 रूट ओवर 4x माइनस 1 प्लस, देखो 2 और 2 कैंसिल, क्या बचा? 3 4 जा 12, 1/12 यहाँ पे 4x माइनस 1, यहाँ पे पावर 3/2 माइनस 13/4 रूट ओवर 4x माइनस 1 प्लस, इस तरीके का हमारा क्या आ गया? आंसर। क्लियर है क्या बेटा? पक्का? चलो नोट करो बेटा फास्ट। देखो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले जैसे कर रहे थे वैसे ही एडजस्टमेंट किया, एडजस्टमेंट करने का कांस्टेंट बना लिया, सेपरेट किया, डिनोमिनेटर सेपरेट किया, तो यहाँ पे लिखेगा ऊपर में x, नीचे में √x, तो नीचे के रूट को कहाँ फेंक देंगे? ऊपर, फिर लगा देंगे x टू द पावर n का फॉर्मूला, यहाँ पे लगेगा 1/√x का फॉर्मूला। क्लियर है? पक्का? लेकिन हमेशा इंटू 1 अपॉन ddx ऑफ x करना नहीं भूलना। देखो डेरिवेटिव में हमेशा इंटू ddx ऑफ x, मतलब मल्टीप्लिकेशन में जो भी फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव आता है। यहाँ पे नीचे में डिनोमिनेटर में हमेशा उसका क्या आएगा? डेरिवेटिव आएगा। क्लियर है? पक्का? समझ में आया होगा बेटा ये क्वेश्चन? तो इस तरीके से एडजस्टमेंट करना है, बाकी सारी चीजों को सॉल्व करना है। अब फोर्थ क्वेश्चन बेटा खुद से सॉल्व करो जल्दी। क्या है फोर्थ क्वेश्चन हमारा? करो फास्ट फोर्थ क्वेश्चन। एक काम करना, फोर्थ क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना, ठीक है? चलो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे के क्वेश्चन में भी बेटा कुछ नहीं है, कल ही हमने ऐसे क्वेश्चन देखे थे। 6th क्वेश्चन देखो, 6th क्वेश्चन में क्या बोल दिया उन्होंने? इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x अपॉन cos 2x, बच्चों वाला क्वेश्चन। बोलो बेटा एंगल को सेम बनाना है, 4x को 2x बनाना है, मतलब आधा करना मतलब हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दो। बोलो sin 2x का फॉर्मूला, sin डबल एंगल फॉर्मूला क्या है? sin डबल एंगल क्या बोलेंगे? 2 sin θ/2, sin θ/2 मतलब 2x, cos θ/2 मतलब 2x अपॉन cos 2x इंटू dx। कौन कौन कैंसिल हुआ बेटा? cos 2x कैंसिल, क्या बचा? 2 निकला बाहर, 2 निकला बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x, बोल दो बेटा इसका 2 एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x, बोलो फास्ट, माइनस cos 2x इंटू 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ x कौन था? 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस, बोलो 2 और 2 मर गया, क्या बचा? माइनस cos 2x। क्लियर है क्या बेटा? पक्का? फास्ट तो नहीं हो रहा है? चलो उसके बाद 6 7 क्वेश्चन में बताने की जरूरत नहीं है, खुद से ट्राई करो बेटा, पॉज करो, खुद से ट्राई करो।
सेवंथ क्वेश्चन क्या है बेटा? सेवंथ क्वेश्चन में दिया है तुमको रूट ओवर, क्या बोला है? रूट ओवर 1 प्लस साइन 5x, 1 प्लस साइन, बेटा क्या दिख रहा है? 1 प्लस साइन थीटा, साइन टू थीटा, साइन थीटा, जो बोलना है बोल दो। तो इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे करूंगा जल्दी बोलो। इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला रूट ओवर 1 की जगह cos थीटा बाय 2 मतलब 5x बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 मतलब x बाय 2 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x बाय 2 प्लस साइन 5x बाय इनटू dx। क्लियर? अब सेपरेट करते हुए चलो, बोलो बेटा सेपरेट किया। cos थीटा का डेरिवेटिव cos फॉर इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन sin 5x बाय 2 इनटू 1 अपॉन ddx ऑफ x। बोलो 5x बाय 2 का डेरिवेटिव 5 बाय 2, तो 2 को ऊपर ला लो, 5 बाय 2, 5 नीचे के 2 को ऊपर ला लो, प्लस बोलो बेटा sin थीटा का इंटीग्रेशन, sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा की होगी 5x बाय 2 इनटू 1 अपॉन ddx ऑफ x। बोलो डेरिवेटिव ऑफ 5x बाय 2, 5 बाय 2 को ऊपर ले लो प्लस, ठीक है। अब बोलो क्या आएगा यहाँ पे? 2 बाय 5 साइन 5x बाय 2 माइनस 2 बाय 5 इंटू कॉस 5x बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट कॉमन निकालना होगा, 2 बाय 5 को तो कॉमन निकाल सकते हो। क्लियर है क्या बेटा? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करने की जरूरत नहीं है जहां तक नेक्स्ट क्वेश्चन याद है बेटा, cos स्क्वायर x है। इससे पहले फॉर्मूले जब ये करवाए थे उसी में करा दिया था। cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x कैसे निकालते हैं? 1 प्लस cos टू थीटा या 1 माइनस cos टू थीटा बाय 2। tan और cot कैसे निकालते हैं? आइडेंटिटी से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। तो tan कैसे निकालेंगे? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और cot कैसे निकालेंगे? cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 रख के। sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x, और cosec स्क्वायर का होता है माइनस 1। तो याद होना चाहिए बेटा पूरे के पूरे। क्लियर है? उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है बेटा? 9th और 10th क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है 9th और 10th। तो 9th और 10th क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मैं करा था, अगला क्वेश्चन तुमको करना है, ठीक है। चलो पहले मैं कौन सा करा दूं? उसके नीचे वाला करा दूं। देखो बेटा जब भी नीचे में रूट दिखे, जब भी डिनोमिनेटर में क्या दिखे? रूट दिखे, तो हम क्या करेंगे? तब हम रैशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे। स्टार करके लिख लेना, जब भी क्या दिखे? डिनोमिनेटर में रूट दिखे तो क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे। 10th क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना। क्या दिख रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ 3 अपॉन, क्या बोल रहे हैं बोलो? रूट 7x माइनस 2 रूट 7x माइनस 2 प्लस माइनस रूट 7x प्लस। कल बताया था फंक्शन दिखे तो कौन कौन से फंक्शन दिखे तो रैशनलाइज करना है, या फिर ऐसे रूट दिखे तो भी क्या करना है? रैशनलाइज करना है। तो डिनोट कर लेना बेटा, नोट करके लिखो। जब भी डिनोमिनेटर में क्या दिखे? रूट दिखे तो रैशनलाइज करो। हमने जब लिमिट्स पढ़ा था तो लिमिट्स में भी यही बताया था मैंने, जब भी रूट दिखे तो क्या करना है? हमको क्या करना है? रैशनलाइज करना है। कर लो बेटा रैशनलाइज। रैशनलाइज करना मतलब नीचे में कौन सा फॉर्मूला बनाना? नीचे में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है, एक सेकंड गलत लिखा गया क्वेश्चन, -5, ठीक है। नीचे में क्या करना है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है मतलब क्या? a प्लस b a माइनस b बनाना है। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है a माइनस b, क्या बनाना है? a प्लस b रूट 7x माइनस 2 प्लस रूट 7x माइनस 1, ठीक है। इसी को ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, रूट 7x माइनस 2 प्लस रूट 7x माइनस 1। क्लियर है? और यहाँ पे dx लिख दिया। अब बोलो ऊपर में क्या हुआ? ऊपर में एज इट इज 3 ब्रैकेट में लिख देना। क्या लिखोगे? रूट 7x माइनस 2 प्लस रूट 7x माइनस 5 अपॉन, बोलो बेटा a माइनस बी एंड a प्लस बी। क्या होगा a माइनस बी एंड a प्लस बी? a स्क्वायर मतलब 7x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 7x माइनस 5 का। अब बोलो क्या होगा? 3 यहाँ पे रूट ओवर 7x माइनस 2
प्लस रूट ओवर 7x माइनस अपॉन बोलो a स्क्वायर 7x माइनस 2 माइनस ब्रैकेट के अंदर 7x माइनस 5। क्लियर है क्या बेटा? पक्का? अब बताइए इसी के बाद क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3 रूट ओवर 7x माइनस 2 प्लस रूट ओवर 7x माइनस 5 लिखा हमने ऐसा। अपॉन में क्या आएगा बताओ, यहाँ पे 7x माइनस 2 एज इट इज, माइनस अंदर जाएगा साइन चेंज, माइनस 7x प्लस 5। क्लियर है क्या बेटा? ठीक है, बता बेटा यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है, 3 यहाँ पे ब्रैकेट था ना, ठीक है, क्या बोलोगे, बाहर है 3, अंदर में रूट 7x माइनस 2 प्लस रूट 7x माइनस 5। ठीक है, नीचे में बोलो 7x कैंसल, माइनस 2 प्लस 5 क्या आएगा, प्लस 3, क्या आया, प्लस। और देखेंगे तो ये यहाँ का 3 और 3 भी क्या हो गया, कैंसल। अब क्या बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ रूट 7x माइनस 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ रूट 7x माइनस 5 dx। क्लियर? अब इनको क्या करेंगे, रूट x दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे, x टू द पावर n, मतलब इसको ऐसा बोल दो 7x माइनस 2 का पावर 1/2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 7x माइनस 5 का पावर 1/2। अब बोलो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n क्या होगा, n x टू द पावर n प्लस 1 3/2 अपॉन n प्लस 1 3/2 मतलब 3/2 प्लस इनटू 1 अपॉन ddx ऑफ x, 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ x। कभी नहीं भूलना बेटा, जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव नीचे लिखना है। बोलो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा नीचे, इसका डेरिवेटिव नीचे आएगा 7। क्लियर है? प्लस बता यहाँ पे x टू द पावर n प्लस 1 मतलब 3/2 अपॉन 3/2 पर लिख दिया, इनटू 1 अपॉन ddx ऑफ x कितना आया, 7 प्लस 3। इस तरीके से हमने सॉल्व किया तो क्या आया, 2 अपॉन 7 3 21। कॉमन निकाल लो दोनों की तरफ से, दोनों की तरफ वही है। बोलो यहाँ पे आएगा 7x माइनस 2 का पावर 3/2 प्लस 7x माइनस 5 का पावर 3/2। इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। लास्ट में क्या लिखोगे, प्लस c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्लियर है बेटा? इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी की पूरी क्या होती है, कंप्लीट होती है। अब तुम लोगों को क्या करना है, फर्स्ट एक्सरसाइज को अच्छे से प्रिपेयर करना है। मैं जल्दी ही तुमको बताऊंगा, कल या परसों ही हमारी टेस्ट होगी फर्स्ट एक्सरसाइज पे, ठीक है? इसलिए थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करो पूरी की पूरी एक्सरसाइज को, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। क्लियर है? और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सकती है बेटा, और जितने बार लिख सकते हो फॉर्मूले उतने बार लिखते रहो। डेली फॉर्मूले लिखने की प्रैक्टिस होनी ही चाहिए। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, जैसे ये एक्सरसाइज अभी हमारी कंप्लीट होगी, नेक्स्ट हमारा पार्ट है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो नेक्स्ट पार्ट हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है? तब तक के ये जितना भी पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से सॉल्व करो। और सॉरी, और जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तो वो लास्ट क्वेश्चन में जो भी दिया है वो हमारा, ठीक है, वो लास्ट क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया है इससे पहले वाले लेक्चर में, जहां पे हमने एनसीईआरटी की 7.1 डिस्कस की। क्लियर है? तो थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करो और अच्छे से पढ़ते रहो। ठीक है? टेक केयर, बाय बाय।